ये आईओ, ये जीटीओ, ये भी आपके डॉक्टर हैं। इन्होंने जो आपसे पूछा, आपने अगर आता है तो बता दिया, नहीं आता तो बोला कि सर मुझे अभी नहीं आता। Yes, sir. So that is the right answer. Your chances of getting selected are almost more than 80%. Jai Hind to all of you and also a very heartwarming welcome to all of you to our YouTube channel All Purpose Tutorials. मैं हूँ ऋतिक तिवारी और आज जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीमन सर। सर की पोस्टिंग 2011 में शिलोंग में हुई एज हेड ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स ईस्टर्न रीजन में। और सर को वहाँ पे जब सर की पोस्टिंग हुई तो सर को बताया गया कि उनको 1 लाख से भी ज़्यादा एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन करना है रिपब्लिक डे कैंप के लिए, लेकिन उस समय वहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो सर ने उसके बाद वहाँ पे कैडेट्स के साथ बहुत मेहनत की है और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो 17th पोजीशन से, जो कि लास्ट पोजीशन होती है, वो 7th पोजीशन पे आ गया रिपब्लिक डे कैंप में। उसके बाद आज 2020 में एनसीसी डायरेक्टरेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंटिजेंट नेशनल चैंपियन है। उसके बाद सर की पोस्टिंग यूपी में हुई, उसके बाद सर की पोस्टिंग पंजाब में हुई जहाँ पे सर चैंपियंस बने 4 टाइम्स इन अ रो। और ये सर की जितनी भी एनसीसी की जर्नी थी इस पे 26 कैडेट सिलेक्ट हुए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, 79 कैडेट सिलेक्ट हुए एसएसबी के लिए, 6 गर्ल कैडेट सिलेक्ट हुए माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन कैंप के लिए एयर विंग से एनसीसी के, और 4 कैडेट्स को मिला कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसी के साथ साथ सर एस्पिरेंट्स को एक साइकोमेट्रिक टेक्निक होती है उसके साथ सर हेल्प कर रहे हैं, जो कि एसएसबी में बच्चों को जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो उसमें हेल्प करता है। Hello, sir. How are you? I'm very fine, thank you. Yes, sir. And sir, thanks for coming on our channel for this interview, sir. The topic you have decided to guide us on is actually a very important topic. So, sir, it is going to help a lot of defense aspirants, sir, because not many of them know about it usually. So, it is going to help them a lot. Yeah, sure, I think so. Okay, sir. So, sir, now can we start the session, sir? Yeah, please do that. Okay. So, sir, as the topic of today's session is misconceptions about SSB interview and the mistakes that cadets or the defense aspirants do when they are preparing for the SSB interview. So, sir, I have heard this, then when you go from different entries like TGC, TES or NCC special entry, so sometimes when you are having the caliber that is required to crack the SSB, but you don't get selected there because they don't look after you that much properly. So, sir, is it true that if we go from other entries, so sir, sometimes we don't get selected even after having those qualities? You see, Ritik, first of all, let me tell you, the SSB interview is one such organization or one such interaction in India where there are lots and lots of misconceptions. Yes, sir. सबको ये लगता है कि जैसे हम आईएएस का इंटरव्यू देते हैं यूपीएससी में, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल, ब्ला ब्ला ब्ला, और इवन फॉर द कैटमैट और कॉर्पोरेट, तो ये भी एक वैसा ही इंटरव्यू है। Yes, sir. इसमें अगर आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आर्मी वालों ने आपके रिटन एग्जाम में ऑलरेडी आपसे पूछ ली है। यहाँ पे आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जा रही, परंतु होता क्या है कि सब जो कैंडिडेट्स हैं वो सोचते हैं ये भी एक ऐसा इंटरव्यू है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस, यू आर एक्सपोज्ड टू क्वेश्चंस 17 टाइम्स इन 6 days ऑफ एसएसबी सोजोन। सो 17 बार आपको डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट किस्म के लोग, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, आईओ है या जीटीओ है, वो आपको टेस्ट करता है 15 क्वालिटीज के लिए। Yes, परंतु आप लोग सोचते हैं कि वो जो सवाल पूछे गए हैं उसका क्या जवाब होना चाहिए। मेरे पास भी जब बच्चे आते हैं, सर हमने ये टीएटी लिखनी है, बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए, डब्ल्यूटी में ये वर्ड है, इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो ये सब गलत बातें हैं। yes, sir. कोई भी जवाब जो आप रट के जाएंगे वो सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये जो 15 क्वालिटीज हैं ये आपकी मेमोरी की क्वालिटीज नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया इनके बारे में। ये आपके माइंड की क्वालिटीज है, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं। और मैं आपको ये यकीन दिला दूं
कि 90% बच्चों में ये क्वालिटीज ऑलरेडी होती हैं। यस सर। परंतु आपके जो पीयर्स हैं या आपका सोशल सेटअप है, वहां पे जब आप बोलते हैं कि भाई मैंने एंट्री के लिए जाना है, आर्म फोर्सेस के लिए जाना है, एसएसबी के लिए जा रहा हूं, तो कुछ लोग आपको इनकरेज करते हैं, मगर वो आपको गलत चीजें बताते हैं, और कुछ आपको डिस्करेज भी करते हैं, भाई तू कौन सा आ गया, मैं तो 95% मार्क्स वाला लड़का हूं, मैं पास नहीं हुआ, तू तो 80% वाला, तेरा कैसे होगा। तो इस किस्म की भ्रांतियां हैं बहुत सारी, और उसकी वजह से क्या करता है कि आपके माइंड में फियर आता है, और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यार जैसे हमने रिटन एग्जाम में रट्टा मारा था, हमें फलाने क्वेश्चन का आंसर पता था, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो आंसर आपके पास होता नहीं, तो आप उससे और फेयरफुल हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट जो आपकी एक्चुअल नेचुरल क्षमता है, जो आपकी नेचुरल पोटेंशियल है, वो आप उसको एक्सपोज नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट आपका जो रिजल्ट है वो नॉट रिकमेंडेड आता है। और अगर आप मैं ऑल इंडिया बता दूं, डीजी रिक्रूटिंग के आंकड़ों के हिसाब से इट इज लेस देन 4%। अब 4% क्यों है? yes, आपने कोचिंग भी ली है, साइट्स भी पढ़ी हैं, और कोचिंग करने वाले भी एक्स आईओज, एक्स जीटीओज, एक्स साइकोलॉजिस्ट थे, फिर भी आपको नहीं आता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके उसमें गड़बड़ कर रही हैं। फिर अभी आपने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा कि हम तो एनसीसी एंट्री वाले थे और वो टेक्निकल एंट्री है, कोई सीडीएस एंट्री है, कोई एनडी एंट्री है, तो हम वहां जाते हैं तो वो हमसे डिफरेंट किस्म का सवाल पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एंट्री चाहे कोई भी हो, जब वो जो उसका फोकस है वो उन्हीं 15 क्वालिटीज में रहता है। परंतु यहाँ एक छोटा सा कैच है, अगर आप एसीसी एंट्री में जा रहे हैं, पीसीएलएसएल एंट्री में जा रहे हैं, या एनसीसी एंट्री में जा रहे हैं, अब यहाँ पे जो आपने पीआईक्यू फॉर्म भरा है उसके ऊपर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका सामाजिक सेटअप क्या है, तो उसके हिसाब से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप मान लो मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़े हैं दिल्ली में, अगर आपने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे नहीं रिप्रेजेंट किया है, और अगर आपने मान लो आप किसी बड़े शहर के रहने वाले नहीं हैं, अगर आप किसी पुराने गांव के हैं, तो भी आपको इवन प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा। तो भी आपकी क्षमता जो है वो उसी लेवल पे आंकी जाएगी जहां से आप आते हैं। एज लॉन्ग एज यू उसी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। मान लो अगर आप मान लो किसान के बच्चे हैं, तो आपको हो सकता है खेती के बारे में सवाल पूछा जाए। अगर आप एक बड़े शहर के टेक्नोक्रेट के बच्चे हैं, तो आपको हो सकता है कोई साइंटिफिक सवाल पूछा जाए जो आपने किए हुए हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक गांव के बच्चे को पूछा जाएगा कि बताइए नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, और रॉकेट में जो चांद पे जाता है वो किस फॉर्मूले के साथ जाता है, उसको वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि मैं एनसीसी एंट्री वाला हूं, मैं वहां गया हूं, वहां पे एनडीए के बच्चे थे, तो वो गलत है। क्योंकि जो पीआईक्यू फॉर्म है, सबसे पहले वो आपका असर्टन करते हैं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, तो आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से ही सवाल पूछ के वो 15 क्वालिटीज आपकी देखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। ओके सर। एंड सर, कैडेट्स ऑफ्टन मेक दिस मिस्टेक कि सर अगर जैसे कोई बच्चा है वो एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो सर ये होता है कि अगर वो जो टेस्ट्स होते हैं सर एसएसबी में, या एसआरटी है, डब्ल्यूएटी है, टीएटी है, अगर वो उस पार्ट में अच्छा है तो वो सर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस वो पार्ट को सर छोड़ देते हैं। और जैसे एसएसबी में बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट होते हैं जहाँ हमारे स्पीकिंग एबिलिटीज टेस्ट होती हैं, तो कुछ बच्चे अगर सर उसमें अच्छे होते हैं तो वो कभी कभी सर वो पार्ट को भी छोड़ देते हैं। तो सर ये करना ठीक होता है क्या कि जिस पार्ट में हम अच्छे हैं तो हम उस पार्ट को थोड़ा कम प्रिपेयर करें, या करें ही नहीं उस पार्ट को प्रिपेयर अगर हम एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो? देखिए, जो एसएसबी के लिए आपका मेजर प्रिपरेशन है वो है आपका माइंड, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। यस सर। अगर आपके माइंड से फ्री जाएं, कई बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग का मौका ही नहीं मिलता। जैसे मैं 1978 में जब एसएसबी के लिए गया था, तो 28 मार्च को मेरा 11th का एग्जाम खत्म हुआ था। यस सर। 2 अप्रैल को मेरी रिपोर्टिंग थी, तो मेरे को किसने कोचिंग देनी थी। तो वहां पे क्या प्रिपरेशन करनी है क्या नहीं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां जो एसएसबी के अंदर आईओ है या साइकोलॉजिस्ट है या जीटीओ है, वो आपको बहुत ही बेसिक चीज पूछ रहा है। वो आपसे वही चीज पूछ रहा है जो आप रोज करते हो, वो आपसे कोई नई चीज नहीं पूछेगा, और वो आपके साइकोमेट्रिक्स पे काम कर रहा है। और उसके लिए आपको एसआरटी में या टीएटी में ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये फोटो आई है तो इसका ये जवाब है।
यस सर। बल्कि आपको ये करना है कि जो आपने ऑलरेडी जिंदगी में किया है, जो क्वालिटी है, उसको खुल के सामने लाने देना है। आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस देना है कि इसको लिखते कैसे हैं, पर क्या लिखना है वो आपके माइंड से ही आना है। यस सर। और जो आजकल ट्रेनिंग कर रहा हूं बच्चों की, वो आप उनके साइकोमेट्रिक्स पे काम करता हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के हवाले से। Yes, उसमें क्या होता है कि मान लो, उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर वो मान लो आपकी एक क्वालिटी चेक कर रहा है करेज की, या मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक कर रहा है, तो आपको मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में आपको एग्जांपल दिया, मान लो एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन का, कि आपने एक्सपेडिशन पे जाना है तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। आपने उसको घोटा मार लिया। yes, और जब आप वहां गए, उसने आपको माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन नहीं पूछा, उसने आपको क्रिकेट मैच पूछा। अभी इसका जवाब भी बिल्कुल वही है, परंतु आपने चूंकि घोटा मारा हुआ था तो आपने माउंटेनियरिंग का बोल दिया, तो yes, वो आपका जो माइंड का कॉन्ट्राडिक्शन था वो खत्म हो गया। आप अपने स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, चलो स्कूल में क्रिकेट नहीं खेलते, टीम में नहीं आए, पर अपनी गली में क्रिकेट खेलते हैं, yes, उसके लिए भी कुछ प्रेपरेशन करनी पड़ती है। आप चाहे 3 डंडे लगाते हैं गली के अंदर, फिर एक बैट बॉल होता है, फिर दूसरी तरफ जहां से बॉलिंग होती है वहां पे ईंट रख के आप बोलते हैं यहां से बॉलिंग होगी। यस सर। और अगर मान लो ये भी नहीं है तो आप दीवार के ऊपर कोयले के साथ बनाते हैं, yes, वो भी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। yes, sir. परंतु आप उसके बारे में नहीं बताते हैं, आप डरते हैं कि मैं बोलूंगा कि मैंने क्रिकेट खेला था दीवार के ऊपर कोयले से 3 स्टंप बना के और वहां ईंट रख के। वो उसका जो पर्पस है वो ये नहीं देखना चाह रहा कि आपने क्रिकेट स्टेडियम में खेला था, बीसीसीआई के कंट्रोल में खेला था, या आपने स्कूल की पिच पे खेला था, या गली में खेला था। वो ये देख रहा है कि आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। यस सर। तो फैक्टर अडेप्टेबिलिटी है। और अगर वो आप उसको बोलोगे कि मैंने अपने छत के ऊपर विषामृत खेला हुआ है, वो भी अडेप्टेबिलिटी है। मैंने अपने घर के आंगन में आइस स्पाइस खेला है, वो भी अडेप्टेबिलिटी है। तो बच्चे पूछते हैं सर मैंने तो गेम खेली नहीं, पीआईक्यू में क्या लिखूं? मैं कहा लिखो आइस स्पाइस खेला है, लिखो गली क्रिकेट खेला है, लिखो विषामृत खेला है, लिखो आइस स्पाइस खेला है। तो ये सब चीजें, इसका पर्पस जो है वो आपकी अडेप्टेबिलिटी देखनी है, ना कि आपको हमने बीसीआईसी की क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, T20 में ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खिलाने, उसने आर्मी की टीम नहीं बनानी है। यस सर। इसका मतलब ये है, ये आपके साइकोमेट्रिक्स पे है, क्योंकि आपने ये किया है, 90% बच्चों ने किया हुआ है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वालिटी आपके अंदर थी, परंतु आप डर गए कि सर मैं तो गेम खेली ही नहीं, क्योंकि आपने गेम खेलना मतलब स्कूल में टीम को रिप्रेजेंट करना, स्टेट को रिप्रेजेंट समझा। गली क्रिकेट को आपने सोचा ये तो गेम थोड़ी है, जबकि वो भी गेम है। तो आपको ये क्वालिटी आपके अंदर थी, आपने खुद के ऊपर अपने जकड़न लगा दी अपने माइंड के ऊपर, और उसकी वजह से आप फेल हो गए। फेल हो गए मींस नॉट रिकमेंडेड हुए। इसीलिए वो बोलते हैं, आपको जब एसएसबी का रिजल्ट भी सुनाते हैं, कहीं ऐसा किसी इंटरव्यू के बाद ऐसा नहीं होता कि वो आपको वो ब्रीफिंग दें। वो कहते हैं कि यदि आप नॉट रिकमेंडेड भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नकारा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीका है जो हमने कोशिश की, आपके अंदर वो क्वालिटीज थी या नहीं थी। अगर आपके पास थी तो आप रिकमेंडेड लिस्ट में है, नहीं थी तो नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में है। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। You may be very good in maths, you may be very good in engineer, you can be very good doctor. आप जो कंट्री के लिए अपने आपकी कंट्रीब्यूशन है वो किसी और फील्ड में हो सकती है, बट यहाँ आर्म फोर्सेस के अंदर हमें ये चीज चाहिए, वो आपके अंदर नहीं थी या आपने उसको बाहर नहीं आने दिया। ओके सर। And sir, cadets sir many time gets confused that sir how they have to behave in a SSB interview sir, because sometimes it is the first time of many aspirants, so sir they get confused that sir, because in today's world there are many videos about SSB that you have to sit like this, you have to talk like this. So sir, aspirants sir get confused about how to behave in an SSB interview. So sir how we should आपको पहले भी बोला था कि SSB के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। यस सर। बहुत सारे ऐसे मार्केट में बहुत सारे चीजें फैला के रखी हैं कि एसएसबी ये है वो है। अगर आप बेसिकली मेरे को पूछें, यदि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, अपने स्कूल में 60, 70, 80% के आसपास आपके नंबर आते हैं, आप गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप एनसीसी में जाते हैं, आप एक्सकर्शंस में जाते हैं,
आप ठीक ठाक बोल लेते हैं, आप बोलते हो जी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आप मुझे बताओ, आप अपने टीचर के साथ बात करते थे कि नहीं करते थे? अपने फादर के साथ बात करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप डॉक्टर के पास जाते थे दवाई लेने के लिए, उसको बताते ना मेरी बीमारी क्या है। अगर वो उतना आप बोल सकते हो, उसी तरह से ये समझ लो ये साइकोलॉजिस्ट, ये आईओ, ये जीटीओ, ये भी आपके डॉक्टर हैं। इन्होंने जो आपसे पूछा, आपने अगर आता है तो बता दिया, नहीं आता तो बोला कि सर मुझे अभी नहीं आता। तो दैट इज द राइट आंसर। योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर ऑलमोस्ट मोर देन 80% जस्ट बाय डूइंग दिस। वहां पे कोई आपने ये नहीं बताना है कि सर मैं तो इतना जबरदस्त आदमी हूं कि कल चाइना के ऊपर जाके अटैक करूंगा मैं पेंगडोर लेक पे और उसको फतेह करके आ जाऊंगा, बीजिंग को कल मैं इंडिया में जोड़ लूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। यस सर। आपने सिर्फ जो 15 क्वालिटीज हैं आपको फर्स्ट फैक्टर में, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ पूछ रहा है कि आप पिकनिक पे जा रहे हो, बताओ क्या करोगे। आप जंगल में जा रहे हो, कोई आप पे अटैक कर रहा है, आप क्या करोगे। आपने किसी को सड़क पे पड़े हुए देखा है, आप क्या करोगे। आपने थोड़ी सी प्लानिंग, रीजनिंग, सिर्फ बोलना करना थोड़ी है। अगर वो आप ठीक तरीके से बता देते हो, परंतु आप सोचते हो पता नहीं इसमें क्या घुंडी है, पता नहीं क्या पूछ रहा है वो जो मुझे नहीं आता, मुझे तो बताया ही नहीं था क्या करना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल हो गए तो आप डेफिनेटली करोगे। जो कुछ भी करना चाहते हो बोलो, जो रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि बोलने से ही एसएसबी पास होती है, चुप रहने से एसएसबी पास नहीं होती। 90% बच्चे चुप रहते हैं क्योंकि डरते हैं कि हमने कुछ बोला तो गलत तो नहीं हो जाएगा। अगर गलत बोला जाएगा तो आपके पास होने के चांसेस 80% ज्यादा हैं, ना कि अगर नहीं बोला तो बिल्कुल 0% है। तो दैट इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो मैं ये बच्चों को, जो मेरे साथ आज ऑलमोस्ट 5000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मैं यही सिखाता हूं कि बोलो, मुंह से कुछ बोलो। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई ऐसी कोई बड़ी कोई आपसे एक्सपर्टीज नहीं मांगी जा रही। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एज लॉन्ग एज मुंह पे स्माइल रख के आप उसका जवाब दे रहे हैं। और आपका जवाब ये भी हो सकता है, सर सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। यस सर। वो भी राइट आंसर है। Yes, sir. When you say I don't know the answer, you will be selected rather than not giving an answer at all. This is not IAS का इंटरव्यू कि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपके नंबर कम हो गए। यहाँ वो देख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपके अंदर क्वालिटीज जो 4 फैक्टर्स हैं वो हैं कि नहीं है। 15 क्वालिटीज, 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सेकंड इज योर सोशल अडेप्टेबिलिटी, थर्ड इज योर सोशल इफेक्टिवनेस एंड फोर्थ इज योर डायनामिज्म। सिर्फ वो चीजें देखी जा रही हैं एंड देयर इज नथिंग एल्स। बाकी हर एक सवाल का, हर एक एक्शन का एक पर्पस है। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, फिर आपको सवाल का जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जवाब देने में अगर प्रॉब्लम होती भी है तो आप खुल के बोलिए, सर आई एम सॉरी आई डोंट नो। तो आपका ये 70% ये इंटरव्यू जो है एसएसबी का, इसी में खत्म हो जाएगा, यू बीइंग रिकमेंडेड। बाकी 30% जो है वो आपको प्रेशर सिचुएशंस में डालेगा। वो प्रेशर सिचुएशंस आपके इंटरव्यू के दौरान भी हो सकती है, प्रेशर सिचुएशंस आपकी WAT में भी हो सकती है, TAT में भी हो सकती है, और प्रेशर सिचुएशन आपके GTO में भी हो सकती है। जो आप टास्क करेंगे, या आप किसी किस्म के जो स्नेक रेस करते हैं, या जहां आपकी अडेप्टेबिलिटी देखी जा रही है, तो ये प्रेशर सिचुएशन वो टाइम का भी डाल सकता है, रिसोर्सेज का भी डाल सकता है, कंस्ट्रेंट किसी का भी डाल सकता है, बेसिकली टू चेक योर रिएक्शंस कि जो अभी तक आपने अपने रिएक्शंस बताई हैं वो सही है कि नहीं है। और 99% ऐसा होता है कि जब वो आपको प्रेशर सिचुएशन में डालता है, वो मन ही मन में आपको सिलेक्ट कर चुका है। अभी वो सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए उसने आपको प्रेशर सिचुएशन में डाला है। तो इसलिए आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और खुल के अपने नेचुरल सेल्फ को आना चाहिए, और आपके जो रिकमेंड होने के चांसेस हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यस सर। और सर ऐसा भी सर होता है कि एसएसबी इंटरव्यू में कि जब भी हम कोई टेस्ट दे रहे हैं या हमारा कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, तो सर उधर जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा हमें सुनते रहते हैं सर, लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल सर। दे always are hearing you that what is the way you talk to your mates, what is the way you behave to your mates. So sir, why they do this sir? देखो, they want to assess you the real you, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड आज की डेट में है, आप आंसर इधर उधर से पूछ के घोटा मार के चले जाओगे। जब आपको पता लगेगा कि भैया मेरे को तो कोई देख नहीं रहा, आपका रियल सेल्फ बाहर आएगा।
Yes, sir. तो रियल सेल्फ मान लो एक आपकी क्वालिटी है सोशल एडजस्टेबिलिटी। अभी आपने मेड से बात करी है, मदर से बात करी है, टीचर से बात करी है, फ्रेंड से बात करी है, स्कूलमेट से बात करी है, आप किसी से भी अगर बात की है, एज लॉन्ग यू आर सोशल, यू आर नॉट नेगेटिव टुवर्ड्स देम, आप उनके साथ एक अच्छा कोऑपरेशन है आपका, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं कि हम आपस में इकट्ठे हैं, इट्स गुड इनफ। आपको वहां बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने तो कोई पता नहीं झंडे गाड़ दिए। नॉर्मल बिहेवियर जो है, एक जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, उसको रखते हुए आप उसके अगर उसकी प्रॉब्लम को समझें और प्रॉब्लम का समाधान करने में अपनी कोई भी सजेशन दें, वो सजेशन अच्छी हो, बुरी हो, कारगर हो, नहीं हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। As long as you are giving your contribution to help somebody, that is good enough. उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा आपको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और सिर्फ आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं, आपको पूछा गया व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी, सर बचपन से ही मेरा ना मन था फौज का, मैं देश पे मर मिटना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। यार देश की सेवा तो आप डॉक्टर बन के भी कर सकते हैं, देश की सेवा आप वकील बन के भी कर सकते हैं, देश की सेवा आप दुकान खोल के भी कर सकते हैं, वो भी देश की सेवा है। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? You can say, sir, I like adventure in this particular profession. I get good salary, I get good status, and then of course I like to be in the forefront. I want to see many new places. इस किस्म के नेचुरल आंसर्स देने हैं जो कि नेचुरल हैं, और आप घोटा मार के जाते हैं क्योंकि आपको सिखाया जाता है वहां बोलना, सर आई एम वेरी पॉजिटिव। यू डोंट हैव टू से आई एम पॉजिटिव, यू शो एज अ पॉजिटिव। एंड शोइंग पॉजिटिव क्या है? किसी ने मान लो आपने मेड की बात करी, आपकी मेड ने बोला भैया मेरी मदद कर देना, आपने बोला, आपसे मदद फाइनली हो ना हो सेकेंडरी, बट आपने उसको यस तो बोला, दैट इज गुड इनफ। एज लॉन्ग एज यू से यस आई एम हियर टू हेल्प यू विद व्हाटएवर आई कैन। अब जरूरी थोड़ी है कि आप भगवान हैं कि आप उसकी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, बट आपने कम से कम बोला कि यस आई कैन हेल्प, and that is a good enough answer as regards the SSB is concerned. Okay, sir. So, sir, we should be having a positive attitude towards every situation that occurs in front. Positive attitude is a misconstrued word in this whole game. Yes, sir. Positive attitude का मतलब क्या होता है, उसको ग्राउंड पे कैसे बोलना है? Moment you cooperate with your friends, you are positive. You cooperate with your brothers sisters, you are positive. बट आयो आपको देगा सिचुएशन कि बड़े भाई ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपकी साइकिल छीन के ले गया, तो आप बोलोगे सर अगली बारी मुझे मिलेगा, मैं भी उसको थप्पड़ मारूंगा। दैट मींस यू आर नॉट पॉजिटिव। सर बड़ा भाई है, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उससे बोलूंगा भैया देख मुझे मेरी भी जरूरत है, देख ले भैया तो मेरा भाई है, हेल्प करना मेरे को, मैं भी तेरी मदद करूंगा जब तेरे को जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यस सर। अगर वो आईओ आपको घुमाएगा इसके अंदर और आप खुंदक में बोला तू तो बड़ा बेवकूफ है, बड़े भाई से मार खा गया, क्या अफसर बनेगा फौज का? तो आप जोश में सर नहीं अगली बारी करेगा, मैं भी उसको मारूंगा। यू आर रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। इंस्टेड यू शुड से सर आई विल टेल हिम, मैं बड़ा भाई है, आई वी विल कोऑपरेट विद ईच अदर, मैं तेरी हेल्प करने को तैयार हूं, तो भी मेरी भी हेल्प कर दे प्लीज यार, हम करेंगे कोई बात नहीं। आई विल परसिस्ट ऑन हिम, दैट इज पॉजिटिविटी। यस सर।